पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम 15 फरवरी वाला मैच इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो आपको क्या है, हमें नुकसान होगा ना, पैसा नहीं मिलेगा। सेमीफाइनल में हम जीत जाते हैं तो फाइनल में चले जाते हैं, अगर भारत के साथ मुकाबला होगा फिर क्या होगा? फिर आईसीसी को लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया? सबसे बड़ी बात है, ये सफारती जंग है। आईसीसी का क्या बयान आया, वो क्या सोच रहे हैं? उन्होंने दबे लफ्जों में पाकिस्तान को एक हिसाब से धमकाया, जो मेरी समझ में आ रहा है। ये असल में सारे का सारा सिलसिला जो शुरू है ना, मोदी का जो गोदी मीडिया ना वो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ वन, मैं अनस कोंदरू। नाज़रीन, कल पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ जो मैच है 15 फरवरी को वो नहीं खेलेगी। और इस फैसले के बाद भारत में कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान टीम के बारे में जो बातें कर रहे हैं, जो इस फैसले के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोपोगंडे कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया सीरीज़ के अंदर। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इजाज़ शेख साहब मौजूद होंगे। वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम क्या करने वाली है और किस हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर पाएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। शेख साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया है, भारत के ख़िलाफ़ हम खेलने नहीं जा रहे हैं, ये कैसा फ़ैसला है? बहुत शुक्रिया अनस गोंदा साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो फ़ैसला गवर्नमेंट ने और पीसीबी ने मिल के किया है, ये नहायत अच्छा फ़ैसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कौम को इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अब हमें ऐसे फील्ड मार्शल मिले हैं, ऐसे पीएम मिले हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मिले हैं जो मुतफिक होकर एक बात पे इत्तेफाक राय से कोई फ़ैसला करते हैं। और ये फ़ैसला सरीहन मुल्क की सालमियत के लिए नहायत अहम है और नहायत मौजू है। अच्छा फ़ैसला है और ये बहुत ज़रूरी था, ताकि इंडिया को भी इस बात को उसको पता चले कि कोई मुल्क ऐसा है जो हमारे सामने डट सकता है। अच्छा, इंडियन सहाफ़ी काफ़ी जो है गुस्सा कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान टीम डर गई है। तो क्या समझते हैं कि अब उनको पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इंडियन सहाफ़ियों की अगर उनकी बात की जाए तो उनकी चीखें निकल गई हैं। हाँ। वो कभी छतों पे लग रहे हैं जाके, कभी दीवारों से टकरा रहे हैं, कभी अपना सर पटा रहे हैं। वो बुरा हाल उनका हुआ है। सबसे बड़ी बात, विक्रांत गुप्ता उनके बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। मैं उनके विलाग सुना था, ऐसे लगता कि अभी रोया जंजीर से शुरू करने लगा, ऐसे लग रहा है। और भाई साहब, अब अगर आपको इतना ही बड़ा एहसास हुआ है कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम 15 फरवरी वाला मैच इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो आपको क्या है, हमें नुकसान होगा ना, पैसा नहीं मिलेगा। उस तो में पॉइंट नहीं मिले ना, वो तो तय होता है कि जो बंदा फॉरफीट करता है उसको 2 पॉइंट्स नहीं मिलते। लेकिन 3 मैचेस जब आपने नमीबिया, नेदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ खेले, आप तीनों मैच जीतो, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हो, तो इंडिया के खिलाफ नहीं खेलोगे तो क्या, कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, क्या होएगा? कुछ भी नहीं। अगर शेख साहब, यहाँ पे एक और सवाल है, अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जाता है और फिर अगर सेमीफाइनल में हम जीत जाते हैं तो फाइनल में चले जाते हैं, अगर भारत के साथ मुकाबला होगा फिर क्या होगा? फिर आईसीसी को लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, टेंशन होगी और क्या होगा, फिर गिव एंड टेक होगा उनके पास। और क्या हाल है? मैं विक्रांत गुप्ता से सवाल करना चाहता हूँ, बात सुने। सबसे पहले कि 18 साल से 2 तरफा सीरीज दोनों ममालिक के दरमियान नहीं हो रही, सफारती तल्लुकात की कशीदगी की वजह से। ये जो खुद साख्ता इन्होंने एक अपना एक हिसार बना रखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बस नहीं खेलना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2 तरफा सीरीज जब साइन हुए हैं, शहर यार खान साहब कितनी मरतबा इंडिया गए हैं, चेयरमैन पीसीबी थे जब वो, तो कम से कम मैंने खुद जो मेरे इल्म में 3 बार वो गए हैं और वहाँ पे जाकर उनसे कहा है कि ये आपका रिटर्न है, ये देखे लेटर है, एग्रीमेंट हुआ है, तो आप इधर क्यों नहीं आगे खेलते? तो लल्ले तलल्ले करके आगे से सिर्फ एक सेक्रेटरी मिलता था, वेलकम करने वाला भी उनको कोई नहीं होता था। तो इनको शर्म नहीं आती थी? विक्रांत गुप्ता थे उस वक्त, वो कहाँ पे था, कहाँ था? अच्छा, पहले हमने कभी खेलने से इनकार नहीं किया। फिर आप 18 साल तक वेट करते रहे हैं, आपने सीरीज नहीं खेली आपस में? नहीं खेल, 2 तरफा सीरीज जो कि
FTP यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम ICC का है, उसके तहत अनाउंसमेंट होती है और पाकिस्तान जाके खेलता रहा है। हर जगह पे पाकिस्तान उनके साथ खेला है। जब पाकिस्तान की बारी आती थी वो गायब हो जाते अच्छा थे। शेख साहब, वैसे भारत ने इसकी शुरुआत की, पहले सीरीज हम नहीं खेलते रहे हमारे खिलाफ, फिर जो एशिया वर्ल्ड कप के अंदर हुआ, एशिया कप के अंदर आपने शेक हैंड नहीं किया, फिर ट्रॉफी नहीं ली है, तो अब जब आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अब बांग्लादेश ने जो है वो स्टैंड ले लिया और वो कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हमें मसाइल हैं, तो उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का ये फैसला करना, लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया उनके खिलाफ ना खेलने का। देखिए, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, ठीक है, ये सारा बांग्लादेश जो है, तो सबसे बड़ी बात है ये सफारती जंग है, एक सरहदी तनाज़ा है। बांग्लादेश के उस वक्त हसीना वाजिद थी, ठीक है, प्रो इंडिया, तो अब वो उसकी छुट्टी होगी, वो भागी बांग्लादेश छोड़ के, अपनी आवाम को वो लहरों के सुपुर्द करके जो उसने करना था कर दिया। वहाँ पे कत्ल व गारत भी करवा दी, इंडिया ने अंदर घुस के वो हर किस्म का इंतशार प्रोपेगेंडा किया, इंतशार भी बुलाया, जिसकी वजह से अब मुस्तफिजुर रहमान का उससे क्या ताल्लुक था। मुस्तफिजुर रहमान कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे, शाहरुख खान को इंतहा पसंद हिंदुओं ने धमकाया, डराया और उसके बाद ये कहा कि मुस्तफिजुर रहमान साहब आप चले जाएं। फिर जो ICC ने एक डेलीगेशन उधर भेजा, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, तो अब 3 शराइत सामने आई। वो 3 शराइत क्या थी कि आपने अगर खेलना तो वहाँ पे कोई भी बंगाली है, बांग्लादेश का बंदा, किट ना पहनी हो उसने बांग्लादेश की, फसाद खड़ा हो जाएगा। फिर कोई नारेबाजी वहाँ पे सपोर्ट ना करे, ठीक है, इस तरह की उन्होंने शराइत लागू कर दी। फिर ये कह दिया कि जी इन दिनों में जब वर्ल्ड कप हो रहा हो तो जो बांग्लादेश है वहाँ पे इंतखाबात ना करवाए जाएं बल्कि मुअख्खर कर दिए जाएं। तो अब ये ICC का ये डोमेन है कि वो इस तरह की शराइत वहाँ पे पेश करे, जो डेलीगेशन आया तो इंडिया इस तरह के लागू करे, मतलब तरह तरह की बातें की गई। अच्छा, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम और भारत का, तो पाकिस्तान के इस फैसले के बाद ICC का क्या बयान आया, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कल जो बयान स्टेटमेंट दी है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में पाकिस्तान में एक हिसाब से धमकाया, जो मेरी समझ में आ रहा है कि आपको फैसला सोच समझ के करना चाहिए। ये जो गेम होती हैं, गेम की जो रूह है उसके मुनाफी अमल नहीं होना चाहिए। तो अभी उनके पास हमारा रिटर्न नहीं पहुंचा। लेकिन शेख साहब, ये बातें उन्हें तब क्यों नहीं याद आई जब इंडिया जो है एशिया कप के अंदर ट्रॉफी नहीं ले रहा था, हैंडशेक नहीं कर रहा, तब कहाँ गई स्पोर्ट्स? यही तो ये इनके अपनी मर्जी के SOPs हों, जब चाहे हैंडशेक कर लें, जब चाहे गले मिल लें, जब चाहे चले जाएं। ट्रॉफी नहीं ली तो विक्रांत गुप्ता ने क्यों नहीं ववेला मचाया, क्यों नहीं शोर मचाया उनके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, उनके कप्तान ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसा किया उस वक्त तो ये कहते थे, उस वक्त इनको खेल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कुछ याद नहीं थी, स्पोर्ट्स की स्पिरिट इनको याद ही नहीं थी। जो दिल करे मुंह में आए बकवास कर दें। ये असल में इंडियन BCCI के पे रोल पे लोग हैं जो वहाँ पे उनके अशारों पे नाचते हैं, अपने लफ्ज़ों को बेचते हैं। ये क्रिकेट के इतने नहीं है हमायती कि खेल जेंटलमैन अच्छा, जो भारतीय सहाफ़ी तनकीद कर रहे हैं या फिर भारत के अंदर जो शहरी हैं वो ये बात कर रहे हैं, तनकीदी लिहाज से देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को और इस फैसले को, तो इस फैसले से भारत का क्या नुकसान होगा? मेन क्वेश्चन। देखिए जी, ब्रॉडकास्टर्स का तकरीबन 91 कमर टूट गई है। जी 91 करोड़ 10 लाख डॉलर, 91 करोड़ 10 लाख डॉलर्स का नुकसान है ब्रॉडकास्टर्स। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। तो अब ये उम्मीद ये करें जब पाकिस्तान फोरफीट करेगा मैच 15 वाला तो इनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर तो माजी में किसी मुल्क ने वो जुर्माना भरा है तो फिर पाकिस्तान भी भर देगा। अगर क्या इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जनूबी अफ्रीका में जब मैच थे या कीनिया में जब मैच थे, जिम्बाब्वे में, तो इस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने फोरफीट नहीं मैचेस किए, उस वक्त किसी को जुर्माना हुआ है। अगर ये भी एक नए सिरे से, जिस तरह बांग्लादेश के साथ इन्होंने ये रवैया अडॉप्ट किया है कि उनकी फेवर करने की बजाय होस्ट को सपोर्ट किया है कि ठीक है जी, क्योंकि BCCI के लोगों का वहाँ पे बसेरा है, वो मसलत है ICC में BCCI बिल्कुल मसलत है और अपने फैसले लागू करते हैं। जब उन्होंने कोई फैसला लागू करना होता है ना तो पहले से ही वो मोनोपोली लॉबिंग शुरू कर देते हैं। शेख साहब, आपका तजर्बा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 साल से आप स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, स्पीड को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे हालात पहले कभी आपने देखे हैं?
नहीं देखिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने इंडिया के 2 टूर किए हुए हैं, तो इंडिया में बड़ा अच्छा भाईचारा था और इंडियन जो अवाम है वो भी लाइक करती है हमारे हीरोज़ को। वसीम, शोएब वकार, अख्तर, शोएब इमरान अख्तर, खान। इमरान, सब लोगों को बड़े लाइक करते हैं। तो और वो चाहते हैं इसी तरह फनकार हैं, शुअरा हैं, अदीब हैं, वो सारे लोग आने जाने को पसंद करते हैं। ये असल में सारे का सारा सिलसिला जो शुरू है ना, मोदी का जो गोदी मीडिया है ना वो कर रहा है। ठीक। फिलर छोड़ता है, नौसरबाजी शुरू करता है, वो वेला मचाना शुरू करता है। खुदारा अगर ये आप वाकई मुखलस हो क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट के साथ, अपनी कौम के साथ, तो फिर इनको जोड़ो, इनको निखेड़ो नहीं अच्छा है। शेख साहब, पाकिस्तान टीम की कैसी तैयारी है? पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया, तो टीम में बैलेंस नज़र आ रहा है? देखिए मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ में कहूँ कि जब प्रोग्राम में भी बैठते हैं ना, तो ऐसे ऐसे ललियाँ तललियाँ जो साथ बैठे हुए लोग बातें करते हैं, सर पकड़ जी करता है ये किस तरह की बातें कर। देखिए ये हार और जीत होती है। अब कभी कहते हैं ये छोटी टीम के खिलाफ जीतते हैं, बड़ी टीमों को नहीं हराते। जब बड़ी टीम को हराते हैं तो कहते हैं ये फुल टीम नहीं आई। हाँ। मैं ये उससे सवाल करता हूँ उन लोगों से, क्या पाकिस्तान लिख के देता कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं FTP प्रोग्राम के तहत आप आ रहे हो, तो आप अपने इतने अच्छे प्लेयर्स छोड़ आना और जो बुरे प्लेयर्स हैं वो ले आना, जूनियर्स को ले आना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए ये तो पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान तो नहीं डिसाइड करता ना, ये तो उनकी अपनी टीम, अपने जो सिलेक्टर डिसाइड करते हैं किसने टूर पे जाना है, किसने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हो, बिल्कुल 100%। लेकिन हम जो तजिया करने वाले हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो टीम अगर किसी मुल्क की आई है तो उसके साथ उस मुल्क का नाम चल रहा है, तो वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि अपनी C टीम भेज देंगे, D भेज देंगे, चलो D भी भेज देंगे, तो वो कंसीडर तो सीरीज ही होगी ना। ऑस्ट्रेलिया ही चाहे आएगा। वो 2 तरफा सीरीज हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो, कुछ भी हो, तो वो तो कंसीडर तो वो कंट्री होगा ना। तो इसलिए पाकिस्तान ने रवां साल जो अभी जो साल अच्छा, गुजरा इस है, सीरीज से पाकिस्तान टीम को काफ़ी हद तक जो है मोटिवेशन और एक चार्ज तो मिला है ना। नो डाउट है। जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसका एक नाम है पूरी उसका दुनिया में, प्रेशर है। दूसरे नंबर की टीम है, पहले नंबर पे वर्ल्ड कप कितने जीती हुई है, उसको वाइट वॉश करना 7 साल के बाद लगातार 3 मैचेस जीतना, ये कोई छोटा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा हमने भी ये क्वेश्चन किया था कि लोग इतराज़ करते हैं जी शादाब भी है, फ़हीम अशरफ भी है, नवाज भी है, तो ये सारे क्या, उस्मान खान भी है, ये प्लेयर, ये टीम तो जचती ही नहीं। चूँकि जो प्लेयर खुद रहा हो ना, जिसने एक अरसे से कवर किया हो क्रिकेट का, जिसको भी सेंस है, शऊर है, वो ये समझता है कि उन्होंने ये टीम क्यों बनाई, ये 4 लोग क्यों लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं कि अगर किसी दिन शादाब चल जाएगा, किसी दिन मोहम्मद नवाज चल जाएगा, किसी दिन उस्मान खान छक्के लगा देगा, किसी दिन फ़हीम अशरफ अच्छा खेल लेगा, ये 4 सेंटर में रीड के डी को उनमें से अगर 4 कोई ना कोई परफॉर्म कर जाए 1-2 तो परफॉर्म करेगा ना। और ऊपर से जिस तरह फ़खर ज़मान बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला, हालांकि उससे बड़ी क्या हो उम्मीदें गया वो फ़खर ज़मान को? फ़खर ज़मान को पता नहीं क्या हो गया, उनको पता नहीं कोई जादू हो गया, अच्छा। उससे वैसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। अच्छा, मेरा ख्याल बड़ा है, बड़ी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड कप उसकी ज़िंदगी का, उसके कैरियर का ही लास्ट ही होगा, आखिरी वर्ल्ड कप है। आखिरी वर्ल्ड कप है। उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उम्मीदें पूरी कौम को, हमें भी उससे वाबस्ता है। वो आता है, मारता है, ये शाटी उठे मारता है, थोड़े से बॉल खेलता है। और मतलब पाकिस्तान टीम की इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी पोजीशन होगी। देखिए साइम अयूब, उससे बड़ी रोशन उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसी तरह साहिबजादा फरहान है और सलमान अली आगा जो वन डाउन आना शुरू हो गए, उन्होंने देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जब वो पावर प्ले लिया होता है, ऊपर से शाटें खेले हैं, उन्होंने 76 रन की इनिंग्स भी खेली है, फिर 39 भी किए हैं एक मैच में। तो एक मैच में 5 रन बनाकर आउट हुए हैं, 3 मैचों की उनकी ये प्रोग्रेस है। इसी तरह मतलब तैयारी अच्छी है, तैयारी पाकिस्तान अच्छी टीम की। है, अच्छा तैयारी मुकाबला हाँ होगा। जी। ठीक ऐसे है जी नाज़रीन, आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान जो है भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेगा, और जो ICC का बयान सामने आया, फिर अगर बात करें जो भारत के सहाफ़ी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया या फिर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, देखिए पाकिस्तान टीम ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी सियासत को प्रमोट नहीं किया। सबसे पहले आप जो है खेल के अंदर सियासत लेकर आए, आपने हैंडशेक का तमाशा किया, ट्रॉफ़ी का तमाशा किया, तो अब जब आपने बांग्लादेश के साथ जो किया, उसके बाद अगर आपको पाकिस्तान ने ये एक सरप्राइज़ दिया है, तो अब आपको ख्याल आ जाना चाहिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने आप को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो नाज़रीन देखते हैं पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। हमारे साथ जुड़े रहें।